भगाओ बेटी बचाओ, बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ, बीजेपी भगाओ बचाओ, बीजेपी भगाओ बेटी बचाओ। आदिवादी पूरा भागीदारी, तुम भी मांगो भागीदारी, संविधान से लेंगे भागीदारी, छीन के लेंगे भागीदारी, लड़ के लेंगे भागीदारी, तुम क्या दोगे भागीदारी। मैं हूँ पूरी अधिकारी, लेके रहूंगी भागीदारी, मैं हूँ पूरी अधिकारी, लेके रहूंगी भागीदारी, भागीदारी। आज हमारा बेगूसराय में जो नए वर्ष के संपन्न होने के पश्चात शक्ति अभियान जो महिलाओं के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी महिलाओं के पॉलिटिकली उनको जगाने के लिए पॉलिटिक्स में उनकी हिस्सेदारी के लिए ये अभियान है। और इस अभियान का टोटल मॉनिटरिंग खुद राहुल गांधी जी करते हैं। और राहुल जी जो हमेशा शक्ति अभियान के महिलाओं से पूरे देश के स्तर पर 1 to 1 मिला करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मिलते हैं। यहाँ पे बेगूसराय में महिलाओं का जो नेतृत्व है वो ऋचा कर रही थी। और यहाँ का टोटल मॉनिटरिंग का काम हमारे स्थानीय पूर्व विधायिका अमिता जी भूषण जी, गरीब दास जी और अन्य यहाँ के कांग्रेस के लीडर्स कर रहे थे। उसी के अभियान के शुरुआत के लिए मैं यहाँ आया था। और ये हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है महिलाओं के लिए जो 3 बातें उसमें किया गया है, जिस तरह से स्कीम वर्करों से जिस तरह से काम लिया गया और वर्तमान समय में जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं उसके माध्यम से जो महिलाओं को कर्ज के रूप में समूहों के महिलाओं से बना करके लिया जाता है, उस पर भी चर्चा चली। और उस पर भी हम लोग किया कि महिला जिस तरह से स्कीम वर्कर के नाम पर या बिहार सरकार के कई ब्यूरोक्रेट के मिली भगत से कई ऐसे स्कीम वर्करों के साठगांठ करके और महिलाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, महिलाओं को कर्जे में डुबा रहे हैं। कई महिलाएं इस बात पर सहमति दी कि हर एक गांव में महिलाएं जो है, तो उस विषय पर भी हम लोग ने ट्रेनिंग कार्यक्रम किया कि महिलाओं को समझाने की ज़रूरत है कि हम लोग स्कीम के माध्यम से या समूह के माध्यम से या माइक्रो फाइनेंस कंपनियां के जो ठगी है उससे बचने के लिए भी समझाने की ज़रूरत है। और कांग्रेस कमेटी तत्काल जो संगठन सृजन का काम भी पूरे जिला में पूरे बिहार में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और संभवतः हम संगठन सृजन में हम 3 लेवल पर हम काम करेंगे। खास करके जिला कांग्रेस कमेटी के किस तरह से एम्पावर करना है, संगठन को कैसे खड़ा करना है, इसके बाद प्रखंड स्तर पर, इसके बाद हम उस पर कर करके और मनरेगा पर 8 तारीख से हमारा अभियान चल रहा है। हालांकि हम मनरेगा जिस तरह से बीजेपी सरकार मोदी जी अमित शाह ने इस मनरेगा को ख़त्म किया, खास करके बापू के नाम के कारण, और जिस तरह से मनरेगा को ख़त्म कर करके जो नए नामकरण दिए हैं उसमें मनरेगा के शक्ति को भी कम किया गया है। खास करके 2 पॉइंट आप लोग भी अध्ययन किए होंगे कि पहला पॉइंट तो ये है कि मनरेगा को ख़त्म करके बापू के विचारधारा को मारना चाहती है बीजेपी। तीसरा है कि मनरेगा के तहत जो 100 दिन के गारंटियाँ थी मजदूरों के वो ख़त्म हो गया। तीसरी जो बात है जो अहम है कि इसकी सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार अपने ही से ले लिया, राज्य के उसमें कोई भूमिका नहीं रही। और चौथी जो अहम है कि उसको स्विच ऑफ करने का पूरी अधिकार केंद्र सरकार ने रखा। तो आप सोच सकते हैं कि मनरेगा के जो मजदूर 100 दिन के गारंटियाँ थी आज नहीं मिलने से कई फाइनेंस कंपनियां उनको काम नहीं मिलने से लोन ले रहा है। और लोन लेने के बाद लोग ठगे जा रहे हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, अपने प्यारे से गांव घर को छोड़ने पर मजबूर हैं। तो इसी विषय को लेकर के हम लोग ने यहाँ चर्चा किया। देखिए, गिरिराज बाबू को ये धरती रहा है, यहाँ से लोग जीते हैं। इस पर यह देखना चाहिए कि बरौनी फर्टिलाइज़र कंपनियाँ थी जो श्री बाबू ने यहाँ लाई थी, आज उसकी क्या कैपेसिटी है। यहाँ कई थर्मल पावर भी हमारे कांग्रेस के राज में बने, उस पर उनको कभी चर्चा नहीं।
जब आप यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी सरकार है, तो इस पर उनको चर्चा करना चाहिए कि भाई हमने बेगूसराय के लिए क्या दिया। बेगूसराय तो जहाँ श्री बाबू ने छोड़ के गया और कांग्रेस के सत्ता था जहाँ वो छोड़ के गए, उसी विरासत को आज भी देख रहे हैं। तो गिरिराज बाबू को विरासत पर बात करना चाहिए, अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बात करना चाहिए। अपने राज्य के विकास में यहाँ से 3-3, 4-4 मंत्रियाँ हैं, विकास के मुद्दे क्यों नहीं करते हैं? ये सिंपली जो है गिरिराज बाबू का हमेशा विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने का मुद्दा पर उनका बयान होता है। हालांकि आप लोग प्रतिक्रिया लेते हैं, हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन उनकी बयान को मैं प्रतिक्रिया लायक ही नहीं समझता हूं। प्रतिक्रिया लायक यदि होता कि नहीं, बेगूसराय के जितनी इंडस्ट्रियां हैं, फर्टिलाइज़र है, पावर स्टेशन है, उसकी क्षमता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, लोगों के यहाँ रोजगार मिली कि नहीं मिली, स्थानीय समन में आप श्री बाबू के ज़माने में, उस ज़माने में रोजगार मिली, तो आज रोजगार पर भी बात करना चाहिए, ना कि विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने वाले। ये इनकी DNA पहले का DNA का हम नहीं जानते, लेकिन वर्तमान में बीजेपी का गालीबाजी का DNA बढ़ा है। और खास करके बिहार के मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री बोली लगा के जाते हैं कि बोलिए 70,000 दे दूं कि करोड़ों दे दूं, इसके बाद आप कई बिहार के बारे में अभद्र टिप्पणियां हुई है। बिहारियों पर जिस तरह से दूसरे राज्यों में हमला होते हैं, आज वो गाली का हमला है। इसको मैं इसको तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो लफंगे लोग हैं, जो बिहार के बारे में, जो हमारी महिलाओं के बारे में लफाड़ी बतिया रहे हैं, आन के बिहार देखो कि बिहार 100 बिहारी, एक बिहारी 100 पर भारी है, आकर के देख लो बिहार के, और बिहार के अस्मिता पर और महिलाओं पर तो आज यहीं की महिला जो है पूरे देश में नाम रोशन कर रही है। IAS और IPS में हमारा कई ऐसे संसदीय कार्य में लगी हैं महिला जो देश के नाम रोशन की है। इसलिए ये इस तरह से इसलिए बोला जाता है कि उनको बाद में बीजेपी प्रोत्साहित करती है, प्रमोट करती है। आप देखे होंगे कि जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ जो है अभद्रता हुई, पूरी आंदोलन जो है दिल्ली के रामलीला मैदान में और जंतर मंतर पर रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको आपने प्रमोशन दे करके राज्य मंत्री से, सांसद से राज्य मंत्री बनाया, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया। तो हर बीजेपी नेता को अब लगता है कि गाली देंगे हमको बीजेपी प्रमोशन देंगे, यही